पुलिस वाले इस पूरे खेल में जुड़े हुए हैं, क्या इसकी निगरानी नहीं होनी चाहिए? क्या इसके लिए सख्त कानून नहीं बनने चाहिए? क्या उसकी मॉनिटरिंग नहीं होनी चाहिए? प्रशांत किशोर ने कहा कि भाई ये शराबबंदी को लेकर के क्या हो रहा है, शराबबंदी का ये ढोंग क्यों रचा जा रहा है बिहार में, और इससे किसका फायदा हो रहा है? शराबबंदी से महिलाओं के खिलाफ अपराध में अपेक्षित कमी नहीं आई है। शराब के स्थान पर अवैध शराब और दूसरे नशीले पदार्थों का इस्तेमाल बढ़ा है। इससे शराबबंदी हुई है, 2016 में शराबबंदी हुई थी, और अब तक कम से कम आपको बता दें, जो आंकड़े हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वराज पोस्ट पर ऐसे ये फेक बातें नहीं हो रही है, लगभग 18 लाख लोगों को जेल भेजा गया। सूखे नशे की बात करते हैं, हजारों फोन मुझे आते हैं, लोग कहते हैं कि सर इस खबर को चलाइए कि सूखे नशे में किस तरह से बाजार को जकड़ लिया है। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार में शराबबंदी को लेकर के एक बार फिर से बवाल मचा हुआ है। कई तरह के आरोप लग रहे हैं और कहा जा रहा है कि भाई ये शराबबंदी के नाम पर बड़ा खेल चल रहा है। राजनीतिक रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर, आप विधायक भी बन गए हैं बांकीपुर के। प्रशांत किशोर ने बड़ा ही गंभीर आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को घेरते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि भाई ये शराबबंदी को लेकर के क्या हो रहा है, शराबबंदी का ये ढोंग क्यों रचा जा रहा है बिहार में, और इससे किसका फायदा हो रहा है? अधिकारियों की चांदी है, अधिकारी पैसा बना रहे हैं, एक बड़ा सिंडिकेट चल रहा है शराबबंदी के नाम पे बिहार में, और इसकी अनदेखी हो रही है। बिहार के लोग शराबबंदी में घिस रहे हैं। अति पिछड़ा समाज के लोग, पिछड़ा समाज के लोग, जिसकी राजनीति हर दल के लोग करते हैं, लेकिन शराबबंदी में इन्हें ही घसीटा जा रहा है। यह कैसा कानून है? ये कौन सी सजा दी जा रही है बिहार के लोगों को? शराबबंदी का अब तक जो है लगभग 10 साल होने जा रहा है, और कहा गया था कि शराबबंदी से बिहार की महिलाएं बहुत खुश हैं। लेकिन एक हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आ गई है, वो भी हम आपको बता दें, जिसके बाद खलबली मच गई है। NCAER की नई रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया है कि भाई ये शराबबंदी जिस बात के लिए किया गया वो तो हो ही नहीं रहा है। शराबबंदी से महिलाओं के खिलाफ अपराध में अपेक्षित कमी नहीं आई है। शराब के स्थान पर अवैध शराब और दूसरे नशीले पदार्थों का इस्तेमाल बढ़ा है। शराबबंदी से राज्य के राजस्व का बड़ा असर हुआ है, और रिपोर्ट ने शराबबंदी वापस लेने की सिफारिश भी की है। हालांकि जदयू के प्रवक्ता हैं, वह इस पर खूब ढोल पीट रहे हैं, कई तरह की बात भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई पैसे के लिए हम, पता नहीं वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, ये राजनीतिक लोगों को ये छूट है, वो लोग खूब बोलते हैं कि शराब पैसे के लिए हम ये कर दें वो कर दें। लेकिन इस शराबबंदी के अंदर खेल को आज हम आपको समझाते हैं। बिहार में लगभग जब से शराबबंदी हुई है, 2016 में शराबबंदी हुई थी, और अब तक कम से कम आपको बता दें, जो आंकड़े हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वराज पोस्ट पर ऐसे ये फेक बातें नहीं हो रही है, लगभग 18 लाख लोगों को जेल भेजा गया। अब आप समझिए, इस शराबबंदी के नाम पर 18 लाख, और उसमें लगभग 70% से ज्यादा जो लोग हैं वो गरीब तबके के हैं, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं। और यहां से भी और ले चलते हैं आपको खेल समझाने के लिए। अधिकारियों का खेल इसमें कितना है, वैसे पुलिस वालों का खेल इसमें कितना चल रहा है, क्योंकि गरीब को ये जो है अपने पॉकेट का समझते हैं, जो मन है कर दो, एक आरोप लगा दो, मनगढ़ंत आरोप लगा दो, कर दो खेल। वहां तो सब कुछ जायज, कानून उसी के लिए तो है। और इस शराबबंदी के खेल में बिहार की आम आवाम पिस रही है। इस शराबबंदी के खेल में गरीब मजलूम, जो अंतिम पायदान पर लोग हैं, जो हाशिए पर लोग हैं, वो घिसे जा रहे हैं, पिसे जा रहे हैं।
और किसी को इस बात की सुध नहीं है, बस एक जिद है और उस पर डटे हुए। पैसे नहीं है देने के लिए, पैसे नहीं है वेतन भोगी को देने के लिए, किसी के पास पैसे नहीं। लेकिन थोथले वादे का क्या है, थोथले दावे का क्या है? कैमरे लग जाते हैं, सज जाते हैं और उस पर एक बयान दे देना है। जीतन राम मांझी के बयान सामने आ गए हैं और कई बार जीतन राम मांझी ने कहा, क्योंकि देखिए वो गरीबों के नेता तो है ना, रहनुमाई तो करते हैं ना। मैं जीतन राम मांझी की पैरवी नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक राजनीतिक अनुभव तो है। और उन्होंने कई बार मंच से कहा कि भाई ये ढोंग बंद करिए, गरीबों का जो शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसे बंद करिए। और अब इस रिपोर्ट को क्या करिएगा? इसका जवाब मैं चाहता हूं कि सरकार के जो लोग हैं जो दावे करते हैं, अब इस रिपोर्ट का खंडन करिए ना। क्या है उनकी टिप्पणी? इस पर कोई कुछ नहीं बोलेंगे, मुझे पता है। इस पर क्या किसी की जवाबदेही है? NCAER की नई रिपोर्ट जब आई है और इसमें कहा गया कि भाई इसमें महिलाओं का शोषण कहां खत्म हो रहा है, महिलाओं की आजादी कहां खुल के निकल पा रही है, कुछ भी तो नहीं हो पा रहा। और शराब के नाम पर क्या हो रहा है? नकली शराब बाजार में खुलेआम बेचा जा रहा है। सदन में कई बार विपक्ष ने सरकार को घेरा, आवाज उठाए गए कि भाई ये नौटंकी बंद करिए। और शराबबंदी को लेकर के मुझे लगता है कि हर कोई अपनी राय दे सकता है कि कहां शराब नहीं है, ये कैसी जिद है। और क्या इस पर समीक्षा नहीं होनी चाहिए? बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात सिर्फ राजस्व के नुकसान की नहीं है। शराबबंदी ने किन किन चीजों में बदलाव किया है उसको समझना होगा। सूखे नशे की बात करते हैं, हजारों फोन मुझे आते हैं, लोग कहते हैं कि सर इस खबर को चलाइए कि सूखे नशे ने किस तरह से बाजार को जकड़ लिया है। गांव हो, कस्बा हो, शहर हो, किसी भी मोहल्ले में आप चले जाइए, छोटे छोटे बच्चे आपको दिख जाएंगे। किसी भी स्टेशन पर चले जाइए, बस स्टैंड पर चले जाइए, पब्लिक प्लेस में जाइए, किसी गली में, सकड़ी गलियों में चले जाइए, या वैसे बंद जो खंडर है वहां चले जाइए। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या सरकार को ये चीजें नहीं दिख रही है? हमारा भविष्य कहां जा रहा है, हमारे बच्चे कहां जा रहे हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है? बस हमने एक फरमान जारी कर दिया और उस पर हमको बने रहना है, एक जवाब दे देना है। और भाई इसमें कौन फल फूल रहा है? कौन लोग हैं जो अब इस नकली शराब के कारोबार में जुड़े हुए? क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? समाज को झोंक दिया जा रहा है, कैमरे के सामने जो है गोलमोल बातें कर देनी है और जवाबदेही से सीधे मुकर जाना है। यह है आज की राजनीति, और यह राजनीति हो रही है। लेकिन हम खबर चलाएंगे, हम खबर चलाएंगे, क्योंकि बिहार की आम आवाम की बात है, बिहार के भविष्य की बात है। हम चलाएंगे ये खबर, हम बिल्कुल चलाएंगे ये खबर, और तब तक चलाएंगे जब तक आप बिहार की आम आवाम की बात नहीं सुनेंगे, बिहार के आम आवाम की सुरक्षा आप मजबूत नहीं करेंगे, बिहार के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसे आप नहीं रोकेंगे, तब तक हम खबर चलाएंगे। हम नहीं डरेंगे। सिर्फ कैमरे पर आकर के कह देने से ये बातें नहीं होगी, आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। शराबबंदी अगर बना है तो मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उसके बाद क्या कुछ हो रहा है, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? कौन अधिकारी इस पूरे मामले में मिले हुए हैं? ये जो सिंडिकेट बना हुआ है, क्या उसकी निगरानी नहीं होनी चाहिए? कौन पुलिस वाले इस पूरे खेल में जुड़े हुए हैं, क्या इसकी निगरानी नहीं होनी चाहिए? क्या इसके लिए सख्त कानून नहीं बनने चाहिए? क्या उसकी मॉनिटरिंग नहीं होनी चाहिए? शराबबंदी के कारोबार में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जो बड़े बड़े सफेद पोश हैं, उन सब का क्या हुआ? गरीब मजलूमों को आप जेल भेज रहे हैं, जिन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है, वो उस नकली शराब की चपेट में जा रहा है। वैसे बच्चे जो कल हमारे देश का नेतृत्व करेंगे, वो बच्चे अभी से ही उस सूखे नशे की चपेट में पड़ रहे हैं। रूह कपाती है वो तस्वीर, और मुझे लगता है कि आप सब कहीं ना कहीं देख रहे होंगे। अरे हमारे बच्चे नहीं है, किसी की तो बच्चे हमारे ही तो हुए। अगर आप उस दिशा में जाकर के सोचेंगे तो फिर आपको लगेगा कि इस शराबबंदी के नाम पर बहुत कुछ बिहार को निचोड़ लिया गया है, दोहन हो रहा है बिहार के लोगों का। और इस पर समीक्षा करिए, इस पूरे मामले को देखिए। क्या सरकार से बढ़कर कोई नेक्सस है? क्या सरकार के पास इतनी ताकत नहीं है कि ऐसे लोगों को पकड़कर जेल में डाला जाए? उसके लिए कोई कानून नहीं है क्या? और प्रशांत किशोर का जो बयान आया है, मुझे लगता है कि
और सिर्फ प्रशांत किशोर का बयान क्यों? कैमरे के पीछे, क्योंकि देखिए शराब एक ऐसी चीज है जिस पर मुझे लगता है कि लोग बात करने से कतराते हैं, क्योंकि उन लोगों को लगेगा कि भाई लोगों के नजरिए में वो ऐसा आएंगे कि नहीं, वो पैरवी कर रहे हैं कि शराब खुल जाए। बात सिर्फ शराब की नहीं है। शराबबंदी की आड़ में जो खेल चल रहा है उन चीजों को समझना होगा। भाई नकली शराब मार्केट बाजार में आ गई है, घर घर में बनाए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। सूखे नशे का एक बड़ा सिंडिकेट बन गया है, एक बड़ा बाजार है। कौन इसकी निगरानी करेगा? और क्यों इतनी खुली छूट दी जा रही है कि हर जगह ये चीजें दिख रही है और सरकार को दिख नहीं रही है, वैसे लोगों को दिख नहीं रही है, या वो आंख पर पट्टी बांधे हुए हैं? 18 लाख लगभग जो आंकड़े हैं, 17 लाख कुछ, लगभग 18 लाख के करीब लोग जेल भेजे गए हैं इस शराबबंदी के नाम पर। अब अंदाजा लगाइए। और इसमें कौन लोग हैं? गरीब तबके के लोग ज्यादा हैं। अब समझिए, तो शराबबंदी तो भाई उसके लिए तो नासूर बन गया, ऐसे लोगों के लिए। तो क्या बिहार में गरीब होना जुर्म हो गया है? क्या बिहार में अति पिछड़ा समाज से अगर कोई आता है तो उसके लिए जुर्म की बात है, उसके लिए गुनाह की बात है? सरकार के नजर में, अधिकारियों के नजर में अति पिछड़ा समाज के लोग हैं तो क्या उनके लिए वो जुर्म की बात है? ये नहीं चलेगा। इसकी समीक्षा करिए और आम आदमी किस तरह से व्यवस्थित हो, आम आदमी की सुरक्षा, आम आदमी की जिंदगी कैसे महफूज हो, उस पर काम होनी चाहिए। और आप सब जितने भी दर्शक देख रहे हैं इस पूरी खबर को, आप सब अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर करिए। और हमारी भी कोशिश है कि देखिए ये पूरे जो मामले हैं इसकी निगरानी हो। कई लोगों ने मुझे फोन किया कि सर इसको चलाइए, सूखे नशे की चपेट में बच्चे जा रहे हैं, आने वाला बिहार कैसा होगा? इसकी कल्पना से सीरन हो जाती है, इसकी कल्पना मात्र से सीरन हो जा रही है। और हम सब ने ये तस्वीरें जाने अनजाने वो तस्वीरें दिख जाती है। कहीं भी आप जाइए सड़क के किनारे वो चीजें दिख जाएगी। कभी भी ऐसा मौका मिले, खबर के दौरान हम लोग कई जगह जाते हैं, और अगर ये कोई कहता है कि शराब नहीं दिख रहा है तो उससे बड़ा झूठा कोई नहीं हो सकता, उससे बड़ा झूठा कोई नहीं हो सकता। ये सच है और आप सब इस बात की तस्दीक करेंगे। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पूरे मामले की समीक्षा करेगी। आप सब अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि बात दूर तक जाएगी और फिर तभी संवाद होगा, चर्चा होगी और तभी फिर एक मुकम्मल पहल होगी, एक मुकम्मल फैसला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का। स्वराज पोस्ट के अगर आप YouTube पर देख रहे हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो आप फॉलो करिए, ताकि आपकी आवाज हम इसी तरह से उठाते रहें और आप हमारी आवाज को बुलंद करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री